मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नष्ट किए जा रहे स्टाम्प को लेकर सवाल किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री से नष्ट किए जा रहे स्टाम्प को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मैनुअल स्टाम्प जो कि छपित है, उन्हें विधिक प्रक्रियाओं के बजाय नियमों को ताक में रखकर नष्ट क्यों किया जा रहा है। प्रदेश के कोषालयों में लगभग 7,000 करोड़ के स्टाम्प रद्दी के रूप में पड़े हैं। सरकार चाहे तो समांतर व्यवस्था करवाकर सरकार को होने वाले इस नुकसान से बचा जा सकता था। जुलाई 2015 में रजिस्ट्रियां प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि जब आपको ई रजिस्ट्री चालू करनी थी तो आपने हजारों करोड़ के स्टाम्प क्यों छपवाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में जो मैनुअल स्टाम्प हैं उस करीब 7,000 करोड़ से अधिक के हैं। 2015 के पहले के हैं। 2015 जुलाई में मध्य प्रदेश में ई रजिस्ट्रेशन चालू हुआ। महानिरीक्षक पंजीयक ने एक आदेश जारी किया कि मैनुअल स्टाम्प का उपयोग बंद किया जाता है रजिस्ट्री में। कानून में संशोधन नहीं हुआ। रजिस्ट्रियों में इन मैनुअल स्टाम्पों को 100 रुपये से ऊपर वाले बंद कर दिए गए। स्टाम्प जब छपते हैं तो सरकार को पैसा देना पड़ता है। नासिक से स्टाम्प छपते हैं। स्टाम्प छपते हैं तो विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्टाम्प के बीच में आप ये जो तार देख रहे हैं, ये अलग अलग कीमत के स्टाम्पों में अलग अलग तरीके से होते हैं और ये तार बताया जाता रहा है कि चांदी के तार हैं। खैर मैं उस बात में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से 5 रुपये का 5 रुपये 10 रुपये इन सब के छापने में और विशेषज्ञता होती है, उसी प्रकार से इस स्टाम्पों की छापने में और उनकी छपाई में और इस खास प्रकार के तार में अंतर होता है। करोड़ों रुपए के स्टाम्प आपने छापे। जब ई रजिस्ट्री आपको चालू करना था तो स्टाम्प क्यों छपवाए? स्टाम्प छपवाए तो विभिन्न कोषालयों में क्यों भेजे? इंदौर में ही 1400 करोड़ रुपए के स्टाम्प थे। कम होते होते 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प हैं। स्टाम्प केवल रजिस्ट्री में काम नहीं आते, न्यायालय में काम आते हैं। स्टाम्प केवल रजिस्ट्री के अलावा अन्य कामों में आते हैं, जैसे कि बंधकनामा है, घोषणा पत्र है, इन सब चीज़ों में काम आते हैं। सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया और स्टाम्पों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टाम्प को छपवाने में पैसा लगा, स्टाम्प को लाने में पैसा लगा, स्टाम्प को विभिन्न कोषालय में भेजने में पैसा लगा। अब स्टाम्प को रद्द करने में आपको करोड़ों रुपए देना पड़ रहे हैं। अब सवाल दूसरा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर स्टाम्प के बीच में भारत का संप्रतीक चिन्ह होता है। क्या इस संप्रतीक चिन्ह को छेदेंगे आप? इस महत्वपूर्ण जो तार है इसको कैसे निकालेंगे आप? अब जब पूरा स्टाम्प आप छेद रहे हैं, छेदा तब जाता है जब स्टाम्प को मैंने प्राप्त किया और मैंने रिफंड किया, यानी मैं काम में नहीं ले पाया हूँ, तब छेदने का नियम है कि इसका कोई उपयोग नहीं कर पाया। लेकिन लुगदी बनाने का तो नियम तो था ही नहीं। अब सरकार ने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल आदि सभी जगहों के 7,000 करोड़ रुपए